Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Six Word Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में अगले 72 घंटे किस तरह से होंगे. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs reading and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. लास्ट में हम इंट्यूटिव कार्ड्स को देखने वाले हैं. पहले हम आपके जो है ना प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर फोकस करते हैं. ओके, सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है. सो हाउ इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन, हाउ इज़ द प्रेजेंट कंडीशन. So how is the present situation and how is the present condition? What is the present situation and what is the present condition? We do have 10 of swords. Okay. We do have 9 of cups. We do have 10 of cups. 6 of cups. Cups ही cups. We do have 5 of swords. Alright. और यहाँ पे हमारे पास है 2 of cups. Alright. और देखते हैं. We do have the High Priestess 2. So 2, 2, 10, 10 are very common. और भी नंबर्स है जैसे 5, 6, 10 है. 10 इज़ इम्पॉर्टेंट, 9 इज़ इम्पॉर्टेंट. 10, 10 है, 2, 2 है. हो सकता है कि 22, 10 आप देखते हैं. 22, 10 इज़ ऑब्वियसली 10, 10. ठीक है. हो सकता है कि आप 22, 22 भी देखते हैं. ऑलराइट, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एम्प्रेस, लिब्रा. सो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन काफ़ी ज़्यादा है. एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है यहाँ पे. ओके, एंड अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं है कोई बात नहीं. ठीक है, पाइसेस इज़ इम्पॉर्टेंट. ना बेसिकली कुछ ऐसा हादसा जो आप सोचे भी नहीं होंगे. ठीक है, इन द पास्ट हो गया होगा या इन द रिसेंट पास्ट हुआ है या करंट सिचुएशन में आप कुछ ऐसे ही फील कर रहे हो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही डिज़ास्टर है. मतलब पूरी तरह से झुलस रहा है यहाँ पे, आग लग गया है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे कुछ सीरियस इश्यूज हुए हैं. सो हो सकता है कि इन द करेंट सिचुएशन यू आर फेसिंग दैट. यहाँ पे देखो, एक इसके पीछे बैक स्टैप किया गया है. ठीक है, इसको किसी ने बुलाया होगा और फिर इसको बैक स्टैप कर दिया. सो देर इज सम काइंड ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, या आप बोल सकते हो कोई भी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है यहाँ पे. ठीक है, बट इट इज़ नॉट रिलेटेड टू रियल लाइफ डेथ सिचुएशन. यहाँ पे रियल लाइफ डेथ सिचुएशन वाला कुछ नहीं है, बट सिचुएशंस कुछ इस तरह से है, इतना दर्दनाक है, इतना पेनफुल है कि लोग उसको शायद सहन नहीं कर पाते. आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है. जब ऐसा कुछ हो जाता है अपने लाइफ में तब दूसरे को उतना ज़्यादा फील नहीं होता. राइट, सो अगर आप बयां भी कर रहे हो ना कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, लोग जैसे समझ ही नहीं पा रहे और समझना भी नहीं चाहते. 99% पीपल दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड because they don't need to, because they are not healers and they are not, they don't sympathize with you, क्योंकि वो आपके मॉम एंड डैड तो पहले बात है नहीं है. और कुछ ऐसा सीक्रेट भी है कि आप अपने मॉम एंड डैड के साथ शेयर भी नहीं कर पा रहे हो. कुछ ट्रिमेंडस लॉस भी हो सकता है कि बिजनेस में आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ लॉसेस हुए हैं. नाउ कुछ लोग ऑलरेडी रिकवर कर रहे हो, ऑलरेडी कुछ ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपको लग तो रहा है कि जो भी चल रहा है यू आर हैप्पी, यू आर सेटिस्फाइड विद इट. ठीक है, यू आर फीलिंग दैट यस, मुझे कुछ इसी तरह से रिलेशनशिप चाहिए. मे बी यू आर डिमांडिंग, मे बी आपने बहुत सारे लोगों के साथ आप मुलाकात कर रहे हो शादी के सिलसिले पे. अभी तक शायद कुछ लोगों के लिए बात फिक्स नहीं हुआ है, बट ऐसा हुआ है कि बार बार ऐसा हो रहा है कि आपको जो है ना किसी की याद आ रही है एंड डेफिनेटली यू कैन नॉट फॉरगेट दैट. भूल नहीं पा रहे हो और वो ऑब्वियसली आपका जो है पास्ट या चाइल्डहुड मेमोरीज कुछ इस तरह से है.
आई कैन ऑल्सो सी दैट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, बट स्टिल यू फील अट्रैक्टेड टू अ पर्सन, ओके, आउटसाइड योर मैरिज। आपको लगता है ये सब गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि उसके वजह से अपने अपने घर में, फैमिली में काफ़ी ज़्यादा ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप किया है। शायद वो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। आपके साथ शायद उनका फ्रेंडशिप तक ही रिलेशनशिप है, आप शायद उनके साथ बहुत कुछ डिस्कस भी करते हैं, कन्वर्सेशन होता है, मे बी ऑफिशियल कन्वर्सेशन होता है, लेकिन आप हंस के बात कर देते हो या आप करीब जाके बात करते हो, तो किसी ने ऐसा चुगली खा लिया होगा और फिर आप दोनों के बीच, आप दोनों के दरमियान फिर बहुत ज़्यादा फाइट हुआ है। या अगर इस तरह से कुछ नहीं है तो यू वांट टू नो अबाउट योर फ्यूचर पार्टनर, या आप अपने बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा षड्यंत्र रचाया जा रहा है, यहाँ पे कैसे फिट होंगे आप। अपने मम्मी का सर, मतलब मम्मी का जो है ना कंधा जो है वो मांग रहे हो कि नहीं, हमें जो है ना मम्मी के पास ही बैठना है, रोना धोना जो भी है मम्मी संभाल लेंगे, ठीक है। अब यू वांट टू हग योर मॉम, वट एवर इट इज, सो इट इज़ लाइक दैट, यू वांट टू शेयर एंड डिस्कस विद योर पेरेंट्स, ऐसा है। बट मे बी आप बहुत दूर है इसलिए शेयर नहीं कर पाते। बहुत ही कम उम्र में आपको किसी से बहुत सीरियस काइंड का अफेयर हो गया था, या रिलेशनशिप था, जो कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि लास्ट नहीं किया। वो क्यों नहीं किया? सम ऑफ यू वांट सच अ लाइफ फुल ऑफ कंफर्ट एंड नो टेंशन्स एंड नो वरीज। कुछ नहीं, मतलब टेंशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अपना काम है हम करेंगे, बस कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, शांति से चाहिए, घर में बैठ के हो सकता है वो काम हो जाए। इस तरह से कुछ डीलर्स, सप्लायर्स के साथ घर में ही बैठ के मीटिंग फिक्स करना, फिर उन लोगों के साथ बात करना, बिजनेस को स्मूथली कंडक्ट करना, जो भी राइवल्स कंपटीशंस है वो देखा जाएगा। घर में बैठने से बहुत सारे मेंबर्स भी उसमें हेल्प कर सकते हैं। आपका फ्यूचर सोच कुछ इसी तरह से है, बट प्रेजेंट आप ऐसे ही सोच रहे हो कि नहीं हम नहीं जाएंगे, पर हम घर में से ही कुछ कर लेते हैं अरेंजमेंट, ठीक है। फिर जाने आने का जो है वो टेंशन नहीं रहेगा, अपना काम बस आराम से करेंगे, इंडिपेंडेंट रह के करेंगे। इन्वेस्टमेंट करना होगा तो करेंगे, नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे, उस तरह से है। ऑल राइट, सो लेट्स सी। बट यू वांट टू गेट मैरिड ऑब्वियसली, एंड अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, यू वांट फ्यूचर चिल्ड्रन विद दिस पर्सन, ऐसा है। सो लेट्स सी नेक्स्ट 72 आवर्स। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स उनके ज़िंदगी में अगले 72 घंटा किस तरह से होंगे। नेक्स्ट 72 आवर्स, हाउ विल इट बी? ओके, next 72 hours, how will it be? Two of Pentacles. Okay, we do have Three of Cups. We do have, again we do have the Lovers card. अच्छा, the Empress यहाँ पे भी है, the Empress यहाँ पे भी है। Nine of Swords. We do have the 13, that is the Lord of the Shadows, which is the Death card. Okay, Five of Pentacles and Seven of Athens. Okay, थोड़ा सा अलर्ट रहो, ठीक है, रिगार्डिंग योर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, अपना जो वैल्यूएबल सामान है ना, इधर उधर मत फैला के रखो। अगर आप घर में किसी को एंट्री दे भी रहे हो, अपने प्राइवेट स्पेस पे एंट्री ना दीजिए। अगर ऑफिस में कुछ सीक्रेट फाइल्स के साथ भी आपको हैंडल करना है, सो मेक श्योर कि वो सिर्फ आप ही एक्सेस कर पाओ अपने कंप्यूटर से, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपके खिलाफ कुछ इस तरह से हो सकता है प्लानिंग रचाया जा सकता है, ठीक है। सो मेक श्योर इफ़ यू आर इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, इफ़ यू आर वर्किंग इन द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इवन इफ़ यू आर वर्किंग इन द गवर्नमेंट सेक्टर, अगर आपका खुद का बिजनेस का मामला है, मनीटरी ट्रांजैक्शन से, तो वहाँ पे स्पेशल सावधान आपको होना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। कुछ लोगों के लिए ऐसा है, विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स किसी की याद में, ठीक है, आप ऐसा हो सकता है कि यू विल डेफिनेटली गेट सो मच टायर्ड बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज। बहुत ज़्यादा आपको लगेगा, मतलब बहुत थकान तो लगेगा, लेकिन उसके साथ साथ हो सकता है कि किसी की याद में, स्पेशली रात के समय पे, आपको रोना है, मे बी बिकॉज ऑफ रॉन्ग डिसीशंस जो आपने अपने ज़िंदगी में लिया है।
उससे आपको उतना ज़्यादा मतलब ज़्यादा गौर मत फरमाओ, ठीक है? इतना ज़्यादा फोकस मत करो उस चीज़ के ऊपर। जो हो गया है, जो ऑलरेडी सेट था, उसको आप बदल नहीं सकते, लेकिन फ्यूचर में तो आप बदल सकते हो। सो वट एवर हैपेंड विथ यू, यू कैनॉट रिटर्न बैक टू द पास्ट। पास्ट में तो आप जा नहीं सकते। कि आप टाइम ट्रेवल कर सकते हो तो वो अलग बात है, ठीक है? लेकिन टाइम ट्रेवल करने के बावजूद भी आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, राइट? तो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, जब फुल मून का लाइट आता है तब सब कुछ जैसे जो है ना सही होना शुरू हो जाता है, बिकॉज इट गेट्स कंप्लीटेड, बस ओवर ओवर एंड ओवर, दैट्स इट। सो स्टॉप इट। सो हो सकता है कि आप खुद ही स्टॉप कर दें, क्योंकि आप फोकस करेंगे ऑन द ब्राइट थिंग्स ऑफ योर लाइफ। हो सकता है कि आप इन्वॉल्व हो जाए कि नहीं, अपना जो बगीचा है उसमें और भी थोड़ा सा हम पेड़ पौधे को थोड़ा सा और बड़ा करें, उनका केयर करें। अपने बच्चा जो है, हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स आप अपने बच्चे के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, उनका लर्निंग मेथड्स से लेकर, ठीक है, उनके फ्यूचर में क्या वो करना चाहेंगे उसके विषय में प्रिपरेशन लेंगे। बहुत उनके लिए भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटरनेट को सर्फ करें, देखें कि क्या लेटेस्ट हो रहा है अपडेट्स। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि यू आर गोइंग टू विजिट सम पर्सन, और हो सकता है कि वो लेडी हो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मतलब हो सकता है कि नो शी कैन बी ओके इनसाइड अ टेम्पल। हो सकता है कि जैसे बोला जाता है ना कि उनके ऊपर आ जाता है माँ की आत्मा, मतलब भगवान की जो एनर्जी है उनके अंदर आती है। हो सकता है कि वो देखने के लिए आप जाए, या वहाँ पे आशीष लेने के लिए जाए आप। इस तरह से पता नहीं मैंने क्यों कहा, और ऐसा होता है ज़रूर। अगर डेमोनिक पोजीशंस होते हैं तो डिवाइन पोजीशंस भी होते हैं। सो हो सकता है कोई ऐसा टेम्पल, कोई ऐसे जगह जहाँ पे वो सही में माँ की जो है ना स्पेशल कृपा होती है उस औरत के ऊपर, और वो बहुत उनको देख लेना, मतलब उनसे बातें सुन लेने के मतलब होता है कि वो सत्य होगा, ठीक है? या कोई ऐसा स्पिरिचुअल एडवाइज़र को आप मिलने के लिए जाए, जो हो सकता है कि फीमेल हो, एंड डेफिनेटली शी विल गिव यू द एक्सट्रीम गाइडेंस, एक्सट्रीम एडवाइस व्हाट टू डू। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि मे बी विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स आप कोई ऐसे जगह पे जाए, या फॉर्मल कोई इनविटेशन आपको मिले, और आप वहाँ पे जाने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ या कलीग्स के साथ, एंड डेफिनेटली आई कैन सी लाइक दैट, मे बी कुछ ऑफिशियल कन्वर्सेशन के वजह से, डिस्कशंस के वजह से, उसके घर में ही हो सकता है कि वो डिस्कशन हो। बट पहली बार आप जाएंगे, किसी से मिलेंगे, कोई ऐसा इंसान जो स्ट्रेंजर है, बिल्कुल इससे पहले आप उनको नहीं जानते हो, मे बी वो कोई दूसरा कंपनी से है, बट आप लोग मीटिंग कर रहे हो एक साथ एक जगह पे वर्कशॉप में, बट यू हैव मेट दिस पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यू विल डेफिनेटली मीट। कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली, एंड हो सकता है कि आप दोनों में बहुत ही अच्छा बातचीत हो, और उसी से ही एक सीरियस रिलेशनशिप का स्टार्ट होना भी यहाँ पे तय है। कुछ लोगों के लिए आप समझ जाएंगे कि क्या क्या डेफिसिट हो रहा है आपके जॉब में या आपके पर्सनल लाइफ में, आपका करियर में क्या क्या डेफिसिट है, क्या क्या और करने चाहिए ताकि वो अच्छा जगह पे पोजीशन पे पहुँचे, और अपने फैमिली और पर्सनल रिलेशनशिप्स भी किस तरह से डिप्लोमेटिकली हैंडल किया जा सकता है, मैनेज कैसे किया जा सकता है। आपको कहीं ना कहीं पे घर का भी काम करना है, बाहर भी जाना है, शॉपिंग भी करना है, मेडिसिन भी लेना है, ठीक है, ग्रॉसरीज भी लेने हैं, सब कुछ है। उसके साथ साथ अपना जो करियर है वो भी कैसे अरेंज किया जा सकता है, ठीक है? हो सकता है कि करेंटली यू आर फेसिंग सम मिसमैनेजमेंट ऑफ द थिंग्स। मैंने आपको पहले ही कहा है, कुछ ऐसा है जो आप नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है पूरी तरह से ना क्लटर है एकदम। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, आप बहुत सारे स्टोरीज सुनेंगे या रियल लाइफ सिचुएशंस भी सुन सकते हैं, जहाँ पे इट वाज ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द सिचुएशन या एंड ऑफ द लाइफ, बट फिर से उस इंसान ने कैसे अपनी ज़िंदगी में फिर से कम बैक किया है। जब वो डूब रहा था, जब वो पूरी तरह से लॉस में था, तब तब से लेके अभी तक का उसका सफ़र कैसा रहा। तो ये रियल लाइफ सिचुएशन कुछ केस स्टडीज़ हो सकता है
कि आप एनालाइज करो और स्टडी भी करो और उनसे आप सीखो। आपके लाइफ में ऐसा भी हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग अपने करीबी लोगों के साथ और फिर बिछड़ जाना। ना वो परमानेंट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए मतलब मुझे परमानेंट ही दिख रहा है। या ऐसा हो सकता है कि आपको परमानेंटली जो है ना एक घर से लेके दूसरे घर में जाना पड़े बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स, कि नहीं हम यहाँ पे और नहीं रहेंगे, हम दूसरी जगह पे रहेंगे, दूसरा रेसिडेंस, दूसरा प्लेस, मे बी न्यू होम, मे बी विल परचेज अ न्यू होम, और यू हैव डिसाइडेड कि आपने शायद खरीद के रखा ही है, सिर्फ शिफ्ट होना बाकी था। परमानेंटली हो सकता है कि उस जगह पे आप चले जाए, उस तरह से मुझे दिख रहा है। बट मैं आपको ये भी बताती हूँ नेक्स्ट 72 आवर्स में अगर आपने कोई नई उस जगह पे आपका ट्रांसफ़र हुआ या आपका रिसेंटली जो है ना ब्रेकअप हुआ है, डिसअपॉइंटमेंट्स हुए हैं, तो आप अकेला भी फील करोगे सबसे ज़्यादा। आपको लगेगा कि आपके साथ कोई नहीं है, ठीक है। एक्सट्रीम सिचुएशन हो रहे हैं, शायद वैसा सिचुएशन से शायद आप बाहर नहीं आ पाएंगे कभी, बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन जहाँ पे कोई हेल्प नहीं कर सकता, जहाँ पे चिल्लाना चीखना तो कोई नहीं आएगा। बट ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा, दिस सिचुएशन इज़ नॉट परमानेंट। हो सकता है कि फ़ोन कॉल्स आए कि आपको अभी पैसा दे देना है, हो सकता है डेफिसिट है फंड का, लेकिन आपको अरेंज करना पड़ेगा। या आप न्यू जगह पे गए, आप देख रहे हैं पहले सेकेंड दिन जाके कि कुछ लोग एकदम आपस में ग्रुप में बात कर रहे हैं और आपको अवॉइड कर रहे हैं। ये सारे सिचुएशंस आपको भी फेस करना पड़ सकता है, नॉट नेसेसरी बट येस। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स, इंट्यूटिव कार्ड से देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा क्या हो सकता है, व्हाट कैन हैपन विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। कल देखा हिडन सीक्रेट्स दैट कैन हार्म यू, ठीक है। यहाँ पे भी एक द डेथ कार्ड है, तो यहाँ पे ये भी सिचुएशन है कि आप अगर बहुत ही, मैंने आपको फर्स्ट में ही कहा था, अगर बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स है, अगर बहुत कुछ पासवर्ड्स है, एक्सेस कोई ना करे, आप ध्यान रखो, ठीक है। ध्यान अगर नहीं रखेंगे, ठीक है, तो दुर्घटनाएं घट जाते हैं, तो आप जानते ही है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इंडल्ज इन फन, 3 ऑफ कप्स, ऑब्वियसली मज़ा तो होगा ही अगले 72 घंटे में। न्यूज़ जिससे आपका मन भर जाए, बस और क्या चाहिए था। सेल एंड्स टुडे, हो सकता है कि इट इज़ रिलेटेड टू योर बिजनेस टारगेट, कि आपने जो भी बुकिंग्स लिया या ऑर्डर्स लिया वो आप कंप्लीट करेंगे, और इतना ज़्यादा डिमांड भी हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में। अ मेल विच वुड सीम मिस्टीरियस, ठीक है। ऐसा कोई मेल हो सकता है कि आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा रहस्यजनक है, हो सकता है कि वो थोड़ा रिस्की है, तो मत खोलना फिर उसको, ठीक है। रिजेंटमेंट हो सकता है किसी के साथ आपका मन की जो है ना, मतलब ओपिनियन मैच ना करे। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन करियर, हो सकता है करियर में कुछ ऐसा आ जाए जब आपको लगे नहीं मुझे इस फील्ड में बिल्कुल नहीं रहना है, मुझे उसी फील्ड में रहना है जहाँ पे मेरा मन कर रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.